बी इज विनर के बीले कहिले पनि सुरेशलाई नराम्रो बोलेन, सधैँ सुरेशको सपोर्टमा बोल्यो के उसले। म भन्छु र बी को बारेमा, एलिया र सुरेशको बारेमा म जानकार छु। एलिया बी इज विनर के बीले कहिले पनि सुरेशलाई नराम्रो बोलेन, सधैँ सुरेशको सपोर्टमा बोल्यो के उसले। यति भनेको कि मैले यिनीहरूको के यस्तो यो स्क्याम यो नाटक त होइन कहीँ, यति मैले चेक गर्दा यो चाहिँ नाटक रहेछ है, कहीँ सुरेशको फ्यामिली बिग्रिन्छ, होसियार साथी हो, यो चाहिँ गलत हो, यो नाटक हो, सुरेशको सधैँ राम्रो होस् भलो होस् भनेर बीले बोल्दाखेरि अलवेज फ्यामिलीले बीलाई यस्तो हेट गर्यो कि सुरेशको चाहिँ यो चाहिँ दुश्मन जस्तो सोच्यो के। तर यी पापीहरू अन्ततः बी को जित भएको छ के। बी इज विनर के बीले जे बोल्यो त्यही सत्य भयो, पुगेको छ। बीलाई नराम्रो सोच्नु भनेको त अपराधी हो, त पापी हो। त्यसैले म सुरेश भाइलाई न तपाईँले बोल्नुभयो, न मैले बोले, न बीले बोल्यो, सुरेश भाइको राम्रो होस् प्रगति होस् भनेकै हो। तर तिम्रो नाटक नौटङ्की गर्दैछौ कि कसैको घर बिगार्दैछौ कि साँचो हो त भनेर इन्क्वायरी गर्दाखेरि उसले चाहिँ बीले चाहिँ यो गलत रहेछ भनेर फेला पार्यो। अनि त्यति बोल्दाखेरि बीलाई चाहिँ के कारणले चाहिँ दुश्मन देख्छन् कि यिनीहरू, कारण चाहिँ के हो, वाट द पर्पज के। बीले त इन्क्वायरी गर्यो नि त कि साँचो हो कि झुटो हो, सुरेशको एलियाको फ्यामिली के कस्तो छ, यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के हो, यिनीहरूको लभ अथवा यो एफेयर्स सही छ भने एकदम 100% सपोर्ट छ, नभए पनि ठिकै छ, टिकटकमा खेल गर भाइ हो, केही मतलब छैन। तर जनतालाई नढाँट, तिमीहरू झुट नबोलाइ, हामी त्यस्तो गिफ्टर्स हो फलोवर्स हो भनेर बी सपोर्टर्स यस्तो सपोर्टर्स हो। उसले कति डलर खर्च गरेको छ क्या यिनीहरू दुईजनाको लागि बीले, यो कुरो त हामी बुझ्छौँ नि त। अनि बीलाई जब हार्ट टच भयो नि त उसलाई दुख्यो नि मनमा कि मलाई यिनीहरूले झुट बोलेछन् ढाँटेछन्, अब यो चाहिँ म भनिदिन्छु भनेर पब्लिकमा जब बीले पब्लिकमा बोलिदियो यो झुटो खेल छ है, सुरेशको विवाहित छ, एलियाको पनि विवाहित हो, यति बोल्दाखेरि बीलाई यिनीहरूले चाहिँ दुश्मन सोचेर बीलाई चाहिँ हेट गरेको पाप लाग्छ क्या यिनीहरूलाई, 100% पाप लाग्छ। आज करायो नि, आज त धुरीबाट सत्य बोल्यो नि त, आज तो उजागर हो गया ना जो सत्य था। इसलिए बी सिस्टर यू आर इन आवर हार्ट, आप हमारे हार्ट में हो नेपाल के, आप चिंता मत करो। अब गरे आज आपकी जीत हो गई ना, आपने हमेशा कहा था कि दोनों को भला कहा था, हम जानते हैं इस बात को, कभी नहीं कहा कि इसका मतलब बुरा हो उसका बुरा हो, ये नहीं कहा। आपने कहा इतना कहा था कि हम बहुत आपसे प्यार करते हैं, दोनों से, आलिया सुरेश हम दोनों हमसे आपसे प्यार करते हैं, हम सपोर्टर हैं, सपोर्टिव है। लेकिन बात क्या है, हम भी तो जानना चाहते हैं, आप इतना खर्च करके दुबई आई, इतना डॉलर आपने खर्च किया, बाद में जब आपको पता चला तो वो बात जब आपने ब्रॉड में बोल दिया कि अरे ये बात तो गलत है, ये दोनों मेरिड है, इतने भाई ये बात ना मैं तब भी बोलना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने बोला चलो उसने कॉफी नहीं पिलाया, बात खत्म। तब भी लोगों ने मुझे गाली दी कि तुम्हें कॉफी के लिए इतना मर रहे थे ये वो, मैंने कहा जाने दो कोई बात नहीं, मैंने अपने ऊपर ले ली। लेकिन जब उसके खुद की वाइफ मेरे पास आके रोई है कि मैं खुदकुशी करूंगी, तुमने मेरा हेल्प नहीं किया ये वो, तो मुझे बोलना पड़ा। तब भी मैंने सिर्फ इतना बोला कि लोगों के सामने सच बोलो, ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो इसको खत्म करो, सबको बता दो कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लोग तुम लोगों को फिर भी सपोर्ट करेंगे, हम खुद सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो मैंने ओमने सूरज ने यही बोला कि गाइस लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, नेपाल के लोग बहुत अच्छे बहुत सीधे, उनको सच बताओ, हम फिर भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, वो भी आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, नहीं तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। मैंने हमेशा से तब भी मैंने उनका साथ छोड़ने की बात नहीं की थी, मैंने बोला था कि लाइव आओ, लोगों को सच बताओ, ये जो फेक ड्रामा चल रहा है उसको बंद करो, ये लोग भी आपको माफ करेंगे, मैं भी करूंगी, ओम सूरज सब करेंगे और सब आप लोगों का साथ उसी तरह से देंगे, उसी तरह से आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ सच आके बोल दो, मैंने सिर्फ ये बोला था और कुछ नहीं मांगा था इन लोगों से। तब भी जाके इन्होंने वो काम नहीं की, उल्टा बैठ के मुझे लोगों से गाली पड़वाया, मेरे मजाक उड़ाया, लोगों ने आके मेरे कितने कितने गंदे तरीके से मेरे साथ बिहेव की। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यही बोला गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग पछताओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी भी
लोगों को बात समझ आ गई है। लेकिन वो लड़की उसने क्या की है, वो मेरे हर लाइव देखती है, मुझे पता है ये चीज, हर लाइव मेरी देखती है। उसको मैंने बोला था कि मुझे सुरेश से, हर बार मैं बोलती हूँ मुझे सुरेश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत रास्ता चूज कर रहा है इस लड़की की वजह से, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है, बाकी नहीं है। तो उस लड़की ने क्या किया, उसको जाके इमोशनल ब्लैकमेल करके लाइव में उसको सेंड की, सबके सामने सुरेश ने गाली दी। क्या सुरेश इस तरह बात करता है किसी भी लड़की के बारे में? नहीं करता, ये उसका कैरेक्टर है ही नहीं। ये आप लोगों की भी पता है, मुझे भी पता है। वो हमेशा शांत रहता है, वो हमेशा चलो बातों को जाने दो। हाँ, गलत कर रहा है, वो झूठा प्यार दिखा के आप लोगों को बेवकूफ बना के, वहां पे वो गलत है, वो गलत है, वो मैं गलत बोलूंगी। लेकिन ये बात सच है कि वो कभी किसी को, स्पेशली औरतों को, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन उसको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए बोला गया और उसने आके वो चीज की जो उसको नहीं करना चाहिए था। इससे क्या हुआ, क्योंकि एलिया जो गंदी मछली मैं उसको बोलती हूँ, उसको चाहिए कि मैं अपना नाम क्लियर करूँ, और उसको अपना नाम क्लियर करके सुरेश को जितना उसने अभी तक बुरा बनाया है और आगे जाके भी बुरा बनाएगा, वो उसका ये काम है। मैंने आज एलिया का वीडियो अपने अकाउंट में क्यों पोस्ट की, क्योंकि उसने खुद अपने मुंह से सुरेश को सबके सामने गलत बोला है कि मैं नेपाल गया था, उसके माँ बाप मेरे पास आके ऐसे बोले थे। जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये जब भी नेपाल गई है, उस सुरेश के माँ बाप ने इसको इज्जत दी है, नेपाल के लोगों ने इसको इज्जत दी है। इतना कुछ करने के बाद भी आप आके बोलते हो कि नेपाली ऐसे, सुरेश के माँ बाप वैसे, तो फिर उसके बाद मतलब अब मैं और क्या बोलूं। अब आप लोग अक्लमंद हो तो समझो, नहीं हो तो पहले की तरह बेवकूफ बनते रहो। मेरा क्या जाता है, ना पहले मेरा कुछ गया है, ना अब मेरा कुछ गया है, ना बाद में मेरा कुछ जाएगा। इतना ही कहा है। और सिस्टर, आपकी आंखों में आंसू हमने देखा है, तभी देखा था, उस आंसू को हमने समझा था। ऐसे आदमी के, इंसान के आंखों से आंसू नहीं बहता है। आपको बहुत हर्ट हुआ था, और वो हर्ट आपने इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई बाहर लाया था, और आपको इतना हर्ट किया था। आज उन लोगों को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। हम उस वक्त भी आपके साथ थे, आज भी हम आपके साथ हैं। इसका मतलब आपके चेहरे के साथ हम नहीं है, हम सच्चाई के साथ में थे, हम सच्चाई के साथ में हैं। आपकी जीत हुई है सिस्टर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब नेपाल के लोगों को अब पता चल गया है। अब देखना, आपको इतना प्रेम करेंगे नेपाली लोग, इतना सम्मान करेंगे। हम तो तभी समझ गए थे, लेकिन इतना बेवकूफ है ना हमारे यहाँ, बहुत बेवकूफ लोग हैं। बाद में समझ आता है, पीछे है दिमाग इन लोगों का, अभी समझ में आएगा। लोग बेवकूफ नहीं है, अब लोगों के दिल जो है ना बहुत साफ है। जिन लोगों की दिल साफ होती है ना, वो गलत चीजों को नहीं समझते। क्योंकि आप लोग खुद अच्छे हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई हर कोई अच्छा है, हर कोई जो बोलता है वही चीज है। अगर आप लोगों को भी दूसरों की तरह चालाकी और मन में गलत होता ना, तो आप भी लोगों को समझते। लेकिन आप लोगों का मन साफ है, जो जैसे दिखता है, जो जैसे बोलता है, आप लोगों को कहे कि बस यही है। और उस टाइम पे मैंने भी यही सोचा था। जब मैं दुबई गई हूँ, मुझे इतना हर्ट किस बात की हुई है हरी, मैंने अपने खुद की सेविंग्स अपने अकाउंट से निकाल के मैंने गिफ्टिंग की है। मैंने अपने मेहनत की कमाई मैंने गिफ्टिंग की है। मैं दूसरे गिफ्टरों की तरह, मैंने जो गिफ्टिंग करके एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से वापस लेते हैं, या एजेंसीज में होते पैसे कमाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। मैंने उस टाइम पे ये सोचा सुरेश टैलेंटेड है, वो मेहनत कर रहा है, वो इतना कुछ कर रहा है, चलो मैं मेरे सेविंग्स में जो पैसे हैं कोई बात नहीं, मैं गिफ्टिंग कर लेता हूँ ताकि उसका अच्छा हो, वो आगे जाके अपना चैनल, यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाए। देखो हर कोई आके दिखावा नहीं कर सकता एलिया की तरह कि भाई देखो मैं पैसे दे रहा हूँ, अब मैं इसका स्टूडियो बनाऊंगा, चलो मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब में पोस्ट करती हूँ ताकि आप लोग आके मुझे वाह वाह करो। मैंने उसको गिफ्टिंग किस चीज के लिए की, मुझे क्या मिल रही थी, ये कि ओ तुम्हें तो फॉलोवर्स आ रहे हैं, व्यूअर्स आ रहे हैं। मुझे फॉलोवर्स व्यूअर्स आके मेरा क्या करना है, मुझे, मैं कौन सा गेम खेलती हूँ, मैं कौन सी गिफ्टिंग लेती हूँ, मेरा कौन सा कोई फायदा है इसमें? नहीं है, मेरा हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। पैसों की तरफ से मेरे नुकसान है, जो मेरी बेइज्जती लोगों ने की है, मुझे हर तरह से नुकसान ही मिला है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं भाई कोई बात नहीं है, इसका अच्छा हो, इसका घर बसे, इसके माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि मैं जाके उसके हाथ में पैसे नहीं दे सकती थी कि भाई सुरेश ये लो, मैं 1 लाख 2 लाख ले लो मेरी तरफ से, वो एक अजीब बात होती है। तो मैंने गिफ्टिंग की तरह की है।
वरना मुझे कोई लालच कोई भी चीज नहीं थी। तो इंसान को तकलीफ नहीं होगी कि जिसको आप इतना हेल्प कर रहे हो, आज वही इंसान ने बैठ के सबके सामने आपको कुत्ती बोल रही है, सबके सामने बोल रही है कि तुम हो कौन, तुम हो क्या। नहीं होगी दुख, आपको नहीं होगी दुख। ओके आज मैं चैलेंज करता हूँ, जो लोग कहते थे ऑलवेज फॉरएवर, हमने तभी कहा था बी इज फॉरएवर। आज किसी का हिम्मत आए तो हो तो यहाँ आके कहे कि ऑलवेज फॉरएवर। आखिर बी ने जो कहा था वही से निकला ना बात। तो बी को क्यों रुलाया इन लोगों ने, क्यों रुलाया? बी ने क्या गलत किया था? किसी का बिगाड़ा था क्या? ना सुरेश का बिगाड़ा, ना आलिया का बिगाड़ा।